गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज डिस्कस करेंगे इवनिंग का जो डेटा आने वाला है, किस तरीके की मूव उसमें देखने को मिल सकती है और क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रख के चलना चाहिए। तो आज इवनिंग में जो डेटा आने वाला है वो एक डेटा तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है अर्लियर वीडियो में, और दूसरा डेटा जो है जिस पे आज बात करेंगे वो है जॉल्ट्स डेटा। इसका बेसिक इंटरप्रिटेशन ये है कि डेटा जो है ये यूएस लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से पब्लिश किया जाता है, और इसमें मेजर किया जाता है कि उनके वहाँ पे जॉब वैकेंसीज कितनी है, और इससे पता चलता है इस डेटा से कि उनका जो लेबर हेल्थ है कंट्री का, यूएस का, वो कैसा है। तो मेजर फोकस जो रहता है वो रहता है collecting data related to the job openings और hiring separations and other labor market measures। तो जॉब ओपनिंग्स जो है वो एक इंडिकेटर है लेबर डिमांड एंड सप्लाई का। हायरीज जो है उसका मतलब होता है कि एम्प्लॉयमेंट ऐड हुआ जो भी पेरोल पे ड्यूरिंग द सर्वे मंथ। और देन उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है सेपरेशन। सेपरेशन से मतलब है कि कितने लोगों ने जॉब को छोड़ा, कितने लोगों ने उस पर्टिकुलर मंथ में उनका ले ऑफ हुआ या छोड़ा, या कोई भी अदर रीजन जिसकी वजह से वो जॉब से हट गए, तो उसको हम बोलते हैं ले सेपरेशन। देन जो उसके बाद में जो ये डेटा है ये कंसीडर किया जाता है, बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इसको, जो यूएस के पॉलिसी मेकर्स हैं वो कंसीडर करते हैं इस डेटा को, इकोनॉमिस्ट हैं वो कंसीडर करते हैं, रिसर्चर्स कंसीडर करते हैं। अब ये डेटा का ट्रेंड किस तरीके से है और किस तरीके की मूवमेंट देखने को मिलती है वो समझते हैं। अगर हम ये देखें कि जो प्रीवियस रिलीजेस हैं ये नवंबर ऑनवर्ड्स डेटा जो है ये फोरकास्ट से बढ़ के आया है, मतलब इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। और ये जो इम्प्रूवमेंट ग्रीन कलर में आपको दिख रही है, इस दिन ये डॉलर के लिए पॉजिटिव डेटा फ्लैश हुआ है। लेकिन पास्ट टू डेटास को देखें जो 1 अगस्त और 6 जुलाई को रिलीज हुआ था, ये दोनों डेटा ने फोरकास्ट को बीट करने में फोरकास्ट को बीट नहीं कर पाए थे, और इसका जो इम्पैक्ट था वो मार्केट में देखने को मिला था। अगर चार्ट फॉर्म में देखें तो चार्ट फॉर्म में जो सबसे वर्स्ट कंडीशन थी वो कोविड टाइम में थी, जुलाई 20 के अराउंड। और उसके बाद में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था इनके जॉब डेटा में, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो जुलाई ऑनवर्ड्स स्लाइडिंग मोड पे है, और इसी वजह से यूएस की जो इकोनॉमी है वो आप ऑलरेडी न्यूज पे पढ़ भी रहे होंगे कि वो थोड़ा सा इस समय स्ट्रगल कर रही है। अब प्राइस मूवमेंट की बात करें तो ये डेटा जो है ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है डॉलर को, और डॉलर का कोरिलेशन जो है वो बुलियंस के साथ इनवर्स है। वही कोरिलेशन हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है। ये डेटा, ये चार्ट है 31 अगस्त का, चार्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है कि फॉर्मेशंस पॉजिटिव है। उसी तरीके की फॉर्मेशंस की वजह से अगर हम देखें तो 1 अगस्त का ये ओपनिंग है जहां पे अभी कर्सर मूव कर रहा है, तो 1 अगस्त को गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद में प्राइजेस कंटिन्यूस डाउन साइड मूव किए हैं। अब 1 अगस्त को क्या डेटा था? 1 अगस्त को कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग्स थी, मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट था, न्यू ऑर्डर्स थे, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई था। तो उसके बाद जॉल्ट्स का जॉब ओपनिंग डेटा ये जून मंथ का था। तो ओवरऑल देखें यहाँ पे डेटा जो है वो नेगेटिव पोस्ट हुआ है, फोरकास्ट को बीट नहीं कर पाया, और ये सारा डेटा जो है ये डॉलर के लिए नेगेटिव है। तो डॉलर नेगेटिव होगा तो गोल्ड अपसाइड जाना चाहिए था। अब यही अगर आप चार्ट पे समझे तो 7:30 ये डेटा रिलीज हुआ था, उस समय आप देखिए कि डेटा नेगेटिव आने के बाद प्राइजेस 59 to 50 के अराउंड से 450 के अराउंड से जंप करके 59,650 के आसपास हाई लगाया। देन उसके बाद में सस्टेन नहीं कर पाया। अब सस्टेन नहीं करने का रीजन ये था कि ये डेटा जो है ये आया फेडरल रिजर्व की मीटिंग से पहले, और एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी यही थी कि फेडरल रिजर्व जो है वो अपनी नेक्स्ट जो मीटिंग है उसमें बताएंगे कि डेटा जो वो फर्दर रेट हाइक्स करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये डेटा ने यहाँ पे रेट हाइक की जो पॉसिबिलिटीज है उसको बढ़ा दिया, और इसी वजह से रेट हाइक की पॉसिबिलिटीज की वजह से जो सेंटिमेंट है वो टर्न अराउंड हो गया, और सेंटिमेंट टर्न अराउंड होने की वजह से यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। और उसके बाद में देखें कि आज क्या डेटा आने वाला है। बेसिकली आज जो डेटा आने वाला है उसको शेयर करूंगा मैं स्क्रीन पे, आप रीड करिएगा।
आज जॉल्ट्स आने वाला है 7:30 बजे। एक्सपेक्टेशंस कम होके आने की है 9.465 मिलियन, और प्रीवियस जो पोस्ट हुआ था ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो अगर ये फोरकास्ट को बीट करता है डेटा, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि अपसाइड मूवमेंट, अगर बीट करता है तो डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि डॉलर के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बीट नहीं कर पाता, 9.465 मिलियन से कम होके आता है, तो बुलियंस के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। ओवरऑल देखें तो दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा जो यहाँ पे है ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अगर बीट करता है तो यहाँ पे डॉलर पॉजिटिव हो जाएगा, और सिमिलरली बुलियन काउंटर जो है वो नेगेटिव मूवमेंट विटनेस करेगा। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट को जो डेटा आया था उसके बाद में आप देखिए कि एक अर्ली इंडिकेशन थी। ये डेटा हमने ऑलरेडी स्लाइड्स पे देखा। उसके बाद दो मेजर डेटा उसी वीक में आने वाले थे। सेकंड को एडीपी नॉन फॉर्म पेरोल था। एडीपी नॉन फॉर्म देखिए यहाँ पे पॉजिटिव रीडिंग देखने को मिली है, तो ये एक अर्ली इंडिकेशन हमें चार्ट्स पे देखने को मिल गई थी। नेक्स्ट उसके बाद इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स जो है ये थर्ड को आने वाले थे। तो इनिशियल जॉबलेस की जो रीडिंग्स आई थी ये भी पॉजिटिव आई थी, क्योंकि बीट नहीं कर पाया, क्लेम्स जो थे वो कम होके आए थे। हेडलाइन डेटा जो था वो इनलाइन था, लेकिन जो कंपोनेंट्स थे वो पॉजिटिव थे बुलियंस के लिए। तो जब भी आप एक डेटा को रीड करते हैं तो उसके उस पर्टिकुलर वीक का हमें देख के चलना चाहिए कि उस पर्टिकुलर वीक में और क्या क्या इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटाज हैं जिसके बेसिस पे मूवमेंट हो सकती है। उसका फोरकास्ट भी कंसीडर करना चाहिए और उसका हिस्टोरिकल ट्रेंड भी कंसीडर करना चाहिए। तो दिस इज ऑल। थैंक यू सो मच।